गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल मेरा चल रहा है 60 डेज वेट लॉस चैलेंज और उसका है आज 8वां दिन है। आज डेट है 8 सितंबर की और दिन है सोमवार का। लेकिन आज मेरी बहुत कम ही ब्लॉगिंग हुई है। मैं आपको अपने बातचीत के बाद उसको ऐड कर दूंगी। एटलीस्ट इतना तो जरूर दिखा दूंगी कि मेरा ब्रेकफास्ट क्या हुआ है, मेरा लंच क्या है, मेरा डिनर क्या है, ये सब चीज़ जरूर दिखा दूंगी। जैसा कि मैं प्रॉमिस की थी कि 60 दिन सिचुएशन जो भी हो, कि इस 2 महीने में बहुत सारे फेस्टिवल है और मेरे लिए तो और भी बिजी शेड्यूल होने वाला है इस मंथ में, बोल सकती हूँ। क्योंकि जैसे मैं बताई थी ना कि इस मंथ में ही मेरे बेटे का एडमिशन का सब फाइनल होने वाला था, तो इसलिए मेरा तो और भी शेड्यूल अचानक से आ गया है। तो ये इन सारी बातों को मैं पहले क्लियर कर दूंगी और उसके बाद हम आएंगे वीडियो के टॉपिक पर भी। तो पहला बता देती हूँ कि वर्कआउट पहले क्यों नहीं शेयर की हूँ। पहले ये बता देती हूँ क्योंकि फुल ब्लॉग में अब मैं वर्कआउट भी दिखाती हूँ, आप लोगों को बताई हूँ। आज जैसा कि आपको पता है कि कल था चंद्र ग्रहण और चंद्र ग्रहण के अगले दिन मम्मी बोली थी मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले घर को साफ सफाई करके नहा धोआ कर पूजा पाठ कर लेना, उसके बाद ही कुछ काम करना। और मेरी हाउस सर्वर की कोई टाइमिंग होती नहीं है, तो मैं अपने घर में पूरे घर में झाड़ू लगा के थोड़ा बहुत ऊपर से, बहुत डीप नहीं लेकिन हाँ थोड़ा बहुत सारे रूम में पोछा घुमा कर नहा धोआ के पूरा रूम में गंगा जल वगैरह छिड़क के तभी मैं घुसी थी। तो मैं सोची कि चलो ये सब काम में टाइम भी लग जाता है, प्लस कुछ होता है ना एक मूवमेंट। हालांकि मैं पहले बताई हूँ कि वर्कआउट एक अलग चीज़ है, घर का काम बिल्कुल अलग चीज़ है। लेकिन आज इन्हीं सब कारणों के ग्रहण का दूसरे दिन का बहुत सारे काम को कंप्लीट करना था, तो इसी सब कारणों की वजह से आज मैं मॉर्निंग में वर्कआउट नहीं की हूँ। हालांकि आज मेरे पीरियड्स के तीसरे दिन चल रहे थे, तो आज मैं कर सकती थी, लेकिन मैं सोची कि चलो आज ये काम निपटा लेती हूँ जो सुबह का नहाना धोना और साफ सफाई है, फिर कल से अपने वर्कआउट करूँगी। तो इसलिए आज वर्कआउट नहीं हुआ। ब्लॉगिंग क्यों नहीं हुआ उसके बारे में बता दी। ब्लॉगिंग की हूँ, मैं क्या खाई हूँ पूरे दिन वो तो मेरा दिखाना है। 2 महीने में बोली हूँ कि चाहे फेस्टिवल हो चाहे कितना भी बिजी शेड्यूल हो, मैं पूरे दिन में क्या खाई हूँ, एटलीस्ट 3 मेन मील क्या ले रही हूँ वो तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, ताकि जो भी मेरे साथ वेट लॉस चैलेंज लिए हैं वो उन्हें कुछ आइडिया भी मिलता रहे कि किस तरह से बिजी शेड्यूल में हम अपने डाइट को मेंटेन कर सकें। तो किस कारण से मेरा वर्कआउट स्किप हुआ है वो कारण बता दी। अब सेकंड कि मैं क्यों पूरे दिन का मॉर्निंग ड्रिंक से लेके नाइट ड्रिंक का हर एक चीज़ जो मैं शेयर करती हूँ अपने वेट लॉस चैलेंज में, वो मैं क्यों नहीं शेयर कर पाई हूँ, इस टॉपिक में बात कर लेती हूँ। जैसा कि आप लोग को पता है, मैं पहले के ब्लॉग में बताई हूँ कि इसी मंथ के हाफ ऑफ द मंथ बोल सकते हैं, मिड मंथ बोल सकते हैं, मेरे बेटे का जो एडमिशन का जो चल रहा था, इतने दिन से एग्ज़ाम वगैरह जो सब भी दे रहा था वो फाइनल हो जाएगा। तो वो आज फाइनल हो गया है, मेरा बेटा का एडमिशन हो गया इंजीनियरिंग कॉलेज में। और बस और 1 वीक है, और 1 वीक में 1 वीक के पहले ही बोल सकते हैं कॉलेज में एडमिशन हो वो चला जाएगा हॉस्टल में। तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है क्योंकि आज कंफर्म भी पूरा अच्छी तरह से हो गया। और साथ में थोड़ा सा तकलीफ भी है क्योंकि बच्चा है, इतना दूर चला जाएगा। एनीवे तो वो पढ़ाई है ज़रूरी, तो इसीलिए इसके लिए तो कुछ बोल नहीं सकते हैं फ़िलहाल। तो आज ना मैं ब्रेकफास्ट अपना जो मैं आप लोगों को दिखाई थी, अपने मिनी ब्लॉग में भी मैं शेयर की थी कि आज मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट मेरा हुआ है ABC जूस, बीट रूट, कैरेट और एप्पल का जूस, यही मैं पी हूँ। और ब्रेकफास्ट में मैं जो भी ब्रेकफास्ट और लंच और अभी डिनर बाकी है क्योंकि अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं और अभी मुझे भूख नहीं लगी थी क्योंकि अभी मार्केट गई थी ना, तो मैं झालमुड़ी लेके खा ली थी वहाँ पे, तो मुझे भूख एकदम नहीं लगी। देखूंगी तो रात में सिर्फ दूध ही पीऊँगी, अदरवाइज़ ऐसा कुछ भूख वाली चीज़ नहीं। लंच भी मेरा अच्छा हैवी हो गया था। तो ब्रेकफास्ट में मैं ABC जूस ली थी और उसके बाद मैं चली गई थी अपने बेटे को लेकर बैंक, उसका कुछ काम था बैंक में, कुछ इंटरनेट बैंकिंग वगैरह से रिलेटेड कुछ काम था, तो उसके लिए मैं चली गई थी क्योंकि इस वीक के ही अंदर उसको जाना है अपने कॉलेज हॉस्टल रहने के लिए। तो इसी वजह से कुछ काम था, तो मैं सोची कि चलो आज ये काम कर देती हूँ, तो उसमें चली गई थी। फिर उसके बाद आई, फटाफट से लंच तैयार की, बच्चों को दी, अपने भी खाई, और फिर कुछ मार्केट का काम था तो उसको फिर लेके मार्केट भी चली गई थी। कुछ उसे लेना था होजरी के दुकान में, तो हाफ पैंट वगैरह गंजी वगैरह तो उसमें लेके चली गई थी। और अब भी आ रही हूँ तो मैं सोची कि अभी डिनर बनाऊँगी। भूख लगा था वहाँ पर, जब मैं गई तो भूख जैसा लगा था, तो 4 साढ़े 4 बजे के करीब में ना हम लोग झालमुड़ी लेके खा लिए थे। तो अब मुझे अभी फ़िलहाल कोई भूख नहीं है। रात में मन करेगा तो दूध पी लूँगी, अदरवाइज़ और कुछ भी नहीं रहेगा।
और अब मैं बता देती हूँ, वीडियो को टॉपिक पर आ जाती हूँ, क्योंकि बहुत लोग कल के मिनी ब्लॉग को देख के, जैसा कि मैं बताई थी मिनी ब्लॉग में कि मेरे एक पहचान के हैं, तो ये बात सही है। कल संडे था और मैं ना अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ गई थी मॉल में, कुछ काम था, दिन के समय गई थी, शाम के समय नहीं गई थी, दिन के समय ही गई थी। तो वहाँ पे ना मुझे मतलब कोई मेरे पहचान के रिलेटिव ही हैं, मैं नाम वगैरह उतना नहीं लूँगी वीडियो में किसी का भी, तो वो मुझे दिख गए थे। तो उनका वेट लॉस को देख के मैं बहुत शॉक थी, सच में शॉकिंग वाली बात भी थी। तो वही बातों बातों में मतलब वो मुझे अपना डाइट शेड्यूल बताए, और वर्कआउट के लिए जब मैं पूछी तो बोले कि वर्कआउट का टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि जॉब है, तो जॉब में वैसे भी मार्केट जॉब वाले लोगों को थोड़ा टाइम कम निकलता है वर्कआउट करने के लिए। तो बिना किसी वर्कआउट के केवल और केवल मतलब डाइट से वो 3 मंथ के अंदर 18 केजी वेट लॉस किए हैं, और उनका प्लानिंग है कि और 10 केजी लूज़ करना है। तो जब मैं उनका डाइट सुनी तो मुझे ना मतलब बहुत शॉकिंग लगा, क्योंकि सुनने के साथ ही मुझे लगा कि ये गलत है, ये जो डाइट है ना बिल्कुल ही गलत है। हालांकि वेट लॉस तो बहुत अच्छा हुआ था, बहुत अच्छा, मतलब तारीफ़ के काबिल था वो वेट लॉस। लेकिन डाइट मुझे इसलिए गलत लगा, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वो डाइट में क्या लिए थे। और मैं सोची कि उनको बताए मतलब ये बात बोलूं कि आपका जो डाइट है वो बिल्कुल गलत है, इस तरह से वेट लॉस सही नहीं होता है, वो फिर से बाउंस बैक हो जाएगा। लेकिन उनके चेहरे पर जो खुशी थी ना, जो कॉन्फिडेंस था ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगा बोलने में एट ए टाइम। कुछ चीज़ें इंसान को जब खुद ही पता चलती है ना एक्सपीरियंस से, तो ज़्यादा अच्छा है। खास करके ना आप किसी भी रिलेटिव को जो बहुत दिन के बाद मिलते हैं ना, तो आपको डायरेक्ट नेगेटिव बात नहीं बोलनी चाहिए। तो इसीलिए मैं आप लोग से वो सब बात शेयर करना चाहती हूँ, इसलिए ताकि आप लोग को भी लगे कि क्या सही है वेट लॉस, कैसा वेट लॉस सही होता है। वेट लॉस करना ही मायने नहीं है, वेट लॉस कैसा कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, वो भी सही है। 3 महीने में 18 केजी वेट लॉस करना हेल्दी तरीके से हो रहा है तो बहुत अच्छा बात है। जो अपने जो डाइट के बारे में मुझे बताए, तो उनका डाइट ये है कि मॉर्निंग में वो एक दिन दाल और एक दिन सारी सब्जियां जो भी उनके घर में अवेलेबल रहती है, कुकर में विजिल लगाते हैं सुबह के टाइम पे, और 3 4 5 जैसी सब्जी है, जैसी दाल है, और उसे ही खाकर, सब्जियां रहती है तो उसे ग्राइंड कर देते हैं, दाल को ग्राइंड करने की जरूरत नहीं रहता है, उसे ही एक कटोरा में लेके खाकर ऑफिस चल जाते हैं। दोपहर के लिए वो ले जाते हैं स्प्राउट्स, कभी मूंग का स्प्राउट्स, कभी चने का स्प्राउट्स, यही। और रात में फिर कुछ भी नहीं, रात में ऑफिस से आने के बाद सिर्फ और सिर्फ ब्लैक टी। ये था उनका डाइट, जो 3 महीने में 18 केजी वेट लॉस हुआ है। और आगे वो बोल रहे हैं कि पता नहीं आगे मैं और 10 केजी कम करना चाहता हूँ, लेकिन हो नहीं रहा है। तो मैं डाइट सुन के एकदम शॉकिंग थी कि 3 महीना से वो इंसान रात में खाया ही नहीं है, केवल ब्लैक कॉफ़ी और रोटी चावल, बाकी कोई भी चीज़ नहीं, केवल सुबह के समय दाल, या फिर दाल का सूप बोल सकते हैं, या फिर सब्जी का सूप बोल सकते हैं, और दोपहर के समय केवल और केवल स्प्राउट्स, और कुछ भी नहीं। मतलब क्या ही बताऊं, इस ये वेट लॉस बिल्कुल अनहेल्दी वेट लॉस है, क्योंकि ऐसा वेट लॉस मैं खुद भी कर चुकी हूँ। मैं आप लोग को बहुत बार शेयर की हूँ कि कोरोना के टाइम जब मेरा वेट बहुत बढ़ गया था, फर्स्ट कोरोना में, क्योंकि सभी लोग घर पे थे तो बहुत सारा कुछ बनता था, तो वेट बहुत मैं पुट ऑन कर ली थी। लेकिन जब सेकंड कोरोना का लहर जब आया ना, सेकंड जब दौर आया कोरोना का, तो उस समय मुझे लगा कि नहीं, मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उस समय तो मैं वेइंग स्केल भी नहीं रखी थी, और मुझे अपने में एहसास होने लगा ना, तो मैं अपना वेट लॉस करने लगी। और उस समय भी मैं पागल हो गई थी वेट लॉस के मतलब पीछे। मतलब मैं क्या ही बताऊं कि अगर मुझे कहीं शाम में जाना होता था ना, तो पूरे दिन मैं पानी में रहती थी, उस तरह का मैं पागल वेट लॉस की हूँ। बहुत बार ब्लॉग में शेयर की हूँ, और फिर से उस टॉपिक पे नहीं जाऊँगी। तो वैसा वेट लॉस मैं भी की थी, और सच में ना मैं भी तीन महीने में ना अच्छा से अच्छा अपना 20-25 केजी वेट लॉस की थी, 3 से 4 महीने में, और उसका नतीजा भी मुझे बहुत मिला था। तो मैं सोची कि उनसे बातें सब बोलूं कि आप रोटी दाल चावल, जो भी नॉर्मल ब्रेकफास्ट होते हैं, पोहा उपमा, और जो भी मतलब जनरली बोला जाता है कि हाँ ये हेल्दी डाइट है, इन सभी चीज़ों को छोड़कर आप केवल सूप दाल और स्प्राउट्स, मतलब पिछले 3 महीने से कोई इंसान सिर्फ दाल स्प्राउट्स और सूप पी रहा है, और बिना किसी वर्कआउट के, तो आसानी से 18 केजी, क्या मुझे लगता है 28 केजी वेट कम हो जाएगा। लेकिन वेट तब तक कम होगा जब तक बॉडी में फैट है। एक बार बॉडी से फैट कम हो गया, उसके बाद इन सब चीज़ों से, क्योंकि बॉडी को पता चल जाता है कि इतना खाना से ही मेरी बॉडी को नीड है, और उसके बाद आपको भी अब और वजन कम करना है, ठीक है, तो आपको और
डाइट को कम करना पड़ेगा। तो अब बताइए कि इसमें से और क्या कटौती होगा। ये दाल, सूप और स्प्राउट्स में और क्या आप कटौती कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 2 टाइम पे। कुछ नहीं कटौती कर सकते हैं, क्योंकि अब कटौती करेंगे तो शरीर में बहुत सारी चीज़ों की कमी हो जाएगी, बहुत सारे विटामिन की, मिनरल्स की, बहुत सारे ऐसे ज़रूरत होते हैं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, उन सब चीज़ों की कमी हो जाएगी। तो ऐसा वेट लॉस बिल्कुल बिल्कुल रॉन्ग है। इस तरह का वेट लॉस के चक्कर में मत पड़िए। अगर किसी को 3 महीने में 18 kg कम हो रहा है, होता है, बहुत लोगों को होता है, सब कुछ खा के करिए। जिस दिन इस तरह का जो वेट लॉस होता है ना, जिस दिन लोग कर देते हैं, अच्छा तो लगता है, उस समय मुझे भी बहुत खुशी हुई थी, लेकिन किसी दिन तो इंसान रोटी चावल खाएगा, किसी दिन तो चीला खाएगा, किसी दिन तो पोहा खाएगा। जिस दिन उसकी बॉडी में ये सब चीज़ जाएगा ना, वो वेट दुगनी तेज़ी से फिर बढ़ने लगेगा। और अगर हम ये सब चीज़ खा के, जो मैं अपने ब्लॉग में दिखाती हूँ, घर का खाना खाकर, सभी चीज़ों को खाकर, पोर्शन में खाकर अपना वेट लॉस करते हैं ना, तो भले ही ये वेट लॉस प्रोसेस बहुत धीरे धीरे होगा, भले ही महीना में 2 किलो 3 किलो या फिर उससे भी कम, या कभी किसी मंथ में ना भी हो, लेकिन एटलीस्ट सस्टेनेबल रहेगा। आप उसको लाइफ टाइम चला सकते हैं। आप कभी ऐसे मोटे नहीं दिखेंगे, आपकी बॉडी ऐसी रहेगी, आपका डाइट हमेशा, क्योंकि वो वेट लॉस डाइट नहीं है, वो वेट लॉस रूटीन है। आपका हेल्दी लाइफस्टाइल रूटीन वो बन जाएगा। और सब कुछ छोड़ के अगर आप कीजिएगा तो कितने दिन ही डाइट कर सकते हैं, कोई कितना दिन ही डाइट कर सकता है सब कुछ छोड़ के, कितने दिन आप सलाद में, सूप में, स्प्राउट्स में रह सकते हैं। हाँ, आपके घर में अगर शादी ब्याह है या कुछ ओकेज़न है, कहीं आपको जाना है, तो आप कुछ टाइम के लिए 10 दिन के लिए चीज़ कर सकते हैं। अभी उनको इसी तरह के डाइट से, अभी उनका कंटिन्यू है इसी तरह का डाइट, ये सूप और स्प्राउट्स वाले डाइट, और इससे अभी और उनको 10 kg वेट लॉस करना है, जो कि बॉडी नहीं हो रहा है और वेट लॉस, क्योंकि सारे फैट बॉडी ख़त्म हो गए हैं। अब इससे भी ज़्यादा कम खाना होगा, तो इससे कम खा के इंसान जिएगा कैसे, वो काम कैसे करेगा पूरे दिन। मैं थोड़ी धीरे बोल रही हूँ, शाम का टाइम है, सभी लोग घर पे आ गए हैं, हस्बैंड जी भी ऑफिस से आ गए हैं, बच्चे भी दोनों हैं, इसलिए थोड़ा धीरे बोल रही हूँ। साउंड वॉल्यूम बढ़ा दीजिएगा अपने मोबाइल का। तो वही बता रही हूँ कि इससे कम 10 kg और कम करना है, तो जो वो मील लेके 18 kg किए हैं, उससे और कम मील कोई कैसे लेगा। तो जाहिर सी बात है कि अब उनका स्ट्रगल का टाइम आ गया है। तब जब तक बॉडी में फैट था, क्योंकि देखिए, अगर वो शुरू से कुछ खाते पीते, कुछ भी एक टाइम भी, एटलीस्ट एक टाइम भी, मैं बोली भी कि एक टाइम भी अनाज नहीं जाता है, तो नहीं, एक टाइम भी अनाज मतलब रोटी चावल एक टाइम भी नहीं जाता है, क्या बताऊँ। तो प्लीज़ आप सब इस तरह के वेट लॉस के चक्कर में मत पड़िएगा प्लीज़, क्योंकि ये ना कुछ दिनों का सुख है, कुछ दिनों के लिए अच्छा लगता है खुद को कि हम बहुत दुबले हैं, लोग तारीफ़ करते हैं। मैं भी तारीफ़ की थी कि हाँ भाई अच्छा लग रहा है, मतलब वेट अच्छा, एक मोटा इंसान अगर ठीक बॉडी शेप में आ गया तो देखने से भी लगता है ना कि हाँ ठीक है, बंदा ठीक हो गया है। लेकिन किस तरीके से हुआ है ये तो आप जानते हैं, करने वाला जानता है। तो उनका तरीका बिल्कुल रॉन्ग है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं करके भुगत चुकी हूँ। इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो आप लोग से भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि सब कुछ खाते पीते अपना वेट लॉस कीजिए। इसका प्रोसेस बहुत धीरे होगा, बहुत धीरे, ठीक है। जैसा कि बताई, किसी का 2 किलो महीना में कम होगा, किसी का 3 किलो होगा, लेकिन अगर सब कुछ खाते पीते और वर्कआउट करते हुए अगर अपना वेट लॉस करेंगे ना, खाते पीते भी अगर वर्कआउट के लिए आप समय देते हैं ना, तो 4 से 5 kg एक मंथ में कम होता है, सबका होता है वर्कआउट कीजिएगा तो। लेकिन जो वर्कआउट नहीं करते हैं, जो वर्किंग है, वर्कआउट नहीं करती हैं, तो ये सिंपल जो हम खाते हैं ना, अपने ब्लॉग में दिखाती हूँ मैं, जो हम रोटी चावल दोपहर के लंच में, सुबह में पोहा उपमा चीला, ये सब जो खाते हैं ना, रात के डिनर कुछ लाइट होना चाहिए, जो भी आप घर में बना रहे हैं, ये सब खा के अगर आप एक्सरसाइज भी करती हैं ना, तो आपका 1 मंथ में 4 से 5 kg वेट लूज हो जाएगा, अगर आपकी बॉडी में फैट है उतना लूज़ करने के लिए तो। और अगर आप वर्कआउट नहीं करते हैं तो 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो तक वेट लॉस हो जाएगा, डाइट से ही हो जाएगा। हाँ, आपको क्या है कि थोड़ा सा जल्दी जल्दी वेइंग स्केल पर नंबर नहीं दिखेगा, और जल्दी जल्दी वेइंग स्केल पर नंबर नहीं दिखते हैं ना, तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो भले ही वेइंग स्केल पर नंबर नहीं दिख रहा है, लेकिन आपकी बॉडी को पता चल जाता है, आपको पता चल जाता है, कपड़े ढीले होने लगते हैं, इंसान को खुद पता चल जाता है कि मैं सही ट्रैक पर हूँ। तो जब अगर ट्रैक सही है तो रिजल्ट सही आएगा ही, भले लेट से ही आए। तो कुछ ऐसी थी उनकी वेट लॉस जर्नी और आने वाली प्लानिंग जो मैं आप लोग से बताई हूँ। बताइएगा आप लोग कमेंट करके कि मतलब आपके नज़र से क्या लगता है, वो वेट लॉस सही है? क्योंकि मेरे नज़र से वो एक हेल्दी वेट लॉस नहीं है मेरी नज़र से, और मैं खुद के लिए भी वैसा नहीं करती हूँ, ना करूँगी, ना मैं आप लोग को बोलूँगी कि ऐसा करना चाहिए।
आप बताइए, क्या आपको लगता है कि कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि आपको क्या लगता है कि इस तरह से दाल, सूप, स्प्राउट्स लगातार 3 महीने पी के और 18 केजी वेट लॉस करना क्या सही है? ये उनके लिए सही हो सकता है जिनको कहीं जाना हो, बहुत अर्जेंट है, तो चलो भाई अपना वेट लॉस घटाना है। जैसे मान लीजिए कि 1 मंथ में मेरे घर में शादी है, मतलब एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, और उस शादी की तैयारी के लिए मेरा अच्छा खासा वेट है 80 केजी 85 केजी, और उसमें मैं चाहती हूँ कि 10-15 केजी लॉस हो जाए, तो समझ में आता है। फिर भी उसके लिए भी आपको मतलब एकदम क्रैश में नहीं उतरना चाहिए, क्योंकि शादी के अगले दिन ही आप कुछ खाइएगा, आपका वेट मशीन में 2 केजी बढ़ जाएगा। ऐसे करके 2-2 केजी की 10 दिन में आप फिर उतना वेट ला दीजिएगा। तो पहले से प्लानिंग कर रखिए। अगर अचानक से कुछ ऐसा फंक्शन आता है जिसमें 4 केजी 5 केजी आपको वेट लॉस करना है, तो वो एक अलग बात है, तब उसमें क्रैश डाइट आदमी कर सकता है बॉडी की नीड को देखते हुए। लेकिन ये 3 महीने 4 महीने से हम रोटी चावल खा ही नहीं रहे हैं, हम कुछ भी खा ही नहीं रहे हैं, हम सिर्फ खा रहे हैं स्प्राउट्स, हम सिर्फ पी रहे हैं दाल, तो जाहिर सी बात है किसी का भी वेट लॉस हो जाएगा बहुत आसानी से। लेकिन वेट लॉस करना बहुत बड़ी बात नहीं है, वेट लॉस को सस्टेनेबल रखना बहुत बड़ी बात है। तो बस ये मेरा था एक्सपीरियंस, जो कि मैं उनसे बात करने के बाद खुद में महसूस की हूँ, तो मैं सोची थोड़ा सा आप लोगों से भी शेयर कर देती हूँ। तो चलिए, मेरे आज के दिन भर के जो डाइट है वो देख लीजिए कि मैं क्या क्या खाई हूँ। इवनिंग में भी वॉक नहीं कर पाई, जैसे मैं मार्केट से अभी आई बताई, तो इवनिंग में मेरा वॉक हुआ नहीं है, और ताकत भी नहीं है बॉडी में ना कि अब मैं रात में जाके डिनर बनाने के बाद मैं वॉक करने जाऊँ। तो आज तो मेरा वॉक स्किप है, और मेरे पूरे वेट लॉस चैलेंज में यही होने वाला है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं रूटीन फॉलो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि चैलेंज ही कुछ ऐसा है। जब भी फेस्टिवल आएंगे, जब भी मेरा कुछ इस तरह का बिजी रूटीन है, जैसे भी मेरा बेटा 1 वीक में चला जाएगा, तो जाहिर सी बात है अभी मेरा बिजी शेड्यूल होने वाला है, सब उसको तैयारियाँ करके देना है, सब जो भी है पैकिंग वगैरह अब मेरे स्टार्ट होगा उसका, तो वो सब भी है। तो इन बिजी शेड्यूल में कई बार ऐसा होगा कि मैं अपने प्रॉपर रूटीन को फॉलो नहीं कर पाऊंगी। तो यही मेरा चैलेंज है कि इन सब के होते हुए में, फेस्टिवल होते हुए भी, बिजी शेड्यूल होते हुए भी, मैं कोशिश करूंगी एटलीस्ट मैं अपनी डाइट और वर्कआउट को इतना कर पाऊँ। आज मॉर्निंग वर्कआउट छूट गया क्योंकि वही ग्रहण वाली इशू थी, लेकिन कल से चूँकि कहीं भी जाना रहता है, इसलिए मैं सुबह वर्कआउट कर लेती हूँ। जैसे 4:30 बजे 5 बजे उठ के मैं वर्कआउट कर लूँ, तो फिर कहीं जाना भी है दिन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज भी मैं कर लेती वर्कआउट, उसके बाद ही कहीं जाना होता है। लेकिन तो कल जो ग्रहण लग गया था, जिसकी वजह से सुबह में आज पूरा घर का साफ सफाई करना पड़ा, तो मम्मी बोली भी थी कि नहा धोकर कर पूजा पाठ करके ही बाकी काम करना, तो इसकी वजह से मैं स्किप कर दी। अदरवाइज मुझे कितना भी बिजी शेड्यूल हो, भले मेरा शाम का मतलब जो वॉक है वो भले मेरा छूट जाएगा कभी, जैसे कि आज छूट रहा है, आज तो मैं घर पे हूँ, लेकिन मैं इतना थकान हुआ है दिन भर कि अब मुझे मन नहीं कर रहा है, मुझे डिनर ही बनाना है सबके लिए। तो आज जैसे मेरा वर्कआउट छूट रहा है, लेकिन वॉकिंग छूट रहा है इवनिंग का, लेकिन वर्कआउट मेरा कभी नहीं छूटेगा और ना छूटता है। पीरियड्स के समय मैं 1-2 दिन नहीं करती हूँ। आज से मेरा स्टार्ट था वर्कआउट, लेकिन चूंकि कल ग्रहण का बात था तो वो सब काम करना था, तो मैं आज वर्कआउट अपना स्किप कर दी हूँ। तो चलिए, अभी कोई आ गया है डोर पर, तो चलती हूँ। अब इस ब्लॉग को अंत करती हूँ। पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग की ये जो टॉपिक है इसके बारे में आप लोग की क्या राय है, मतलब ऐसा वेट लॉस सही है कि नहीं है। और मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी। तो ये सारे मॉर्निंग के क्लिप्स है। जैसा कि मैं बताई, कल लगा था ग्रहण, तो सुबह उठ के सारे साफ़ सफाई, क्योंकि ना मेरी हाउस हेल्पर सुबह कॉल की थी 6:30 बजे के करीब कि आज थोड़ा वो लेट से आएगी, ग्रहण था इसलिए वो नहा धोआ कर आएगी। तो एनीवे, उसका वैसे भी कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, मैं माइंड मेकअप कर दी थी। मम्मी का रात में कॉल आया था कि सुबह उठकर सब कुछ सफाई करके नहा लेना पहले, और सुबह सुबह हाउस हेल्पर का भी 6-6:15 बजे के करीब में कॉल आ गया था। तो उसके बाद फिर मैं अपना घर का सफाई की, झाड़ू लगाई, ऊपर से सारे रूम को पोछी, उसके बाद नहाई धोई, पूजा पाठ की, सारे घर में गंगा जल छिड़की, और उसके बाद किचन में आई। और चूँकि इन सब काम में बहुत लेट हो गया था नाश्ता बनाने में, तो इसीलिए मैं सभी को, मतलब अपने बेटे को और अपने हस्बैंड जी को दही चूड़ा ही नाश्ता में करा दी थी। और मेरी बेटी चली गई थी स्कूल, आज उसका एग्ज़ाम था। नहाकर पूजा करने के बाद मैं अपनी थायराइड की मेडिसिन ले ली थी। आज मैं मॉर्निंग ड्रिंक कुछ नहीं ली हूँ, ना ही ली हूँ अपना प्री ब्रेकफास्ट मील, और अभी डायरेक्ट मैं ब्रेकफास्ट ले रही हूँ। और आज के मेरा ब्रेकफास्ट है ABC जूस, जो कि है एप्पल, बीटरूट और कैरेट का जूस। और कई लोग ना इसे छानते हैं, लेकिन मैं छानती नहीं हूँ, पानी के साथ मिक्सी में ग्राइंड करती हूँ और बस ऐसे ही पी लेती हूँ, ताकि फाइबर का इंटेक भी अच्छा खासा हो जाए। और ये ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसी बीच में मेरी हाउस हेल्पर भी आ गई थी, सारा काम काज मेरे घर का हो चुका था, तो मैं चली गई थी बैंक अपने बेटे के साथ, और वहाँ से आकर मैं कर रही हूँ लंच की तैयारियाँ। तो आज लंच में मैं लौकी का रायता बना रही हूँ। तो एक ब्लॉग में किसी ने मुझे मैसेज किया था कि आप लौकी का रायता कैसे बनाते
बनती है उसकी रेसिपी बताइए। ये बहुत सिंपल वे है, लेकिन हाँ फिर भी मैं उनके डिमांड बता रही हूँ। कई लोग को ऐसा भी लगेगा कि लौकी की सब्जी मतलब क्या ही दिखाना। एनीवे, तो मैं कुकर में डाली हूँ तेल, साथ में डाली हूँ थोड़ा सा जीरा, और लौकी जो मैं काट के धो के रखी थी उसे डाली हूँ, थोड़ा सा हल्दी और नमक, और इसे विजिल लगाना है। करीब 6 से 7 विजिल लगेगा तो ये जो लौकी की सब्जी है ना वो एकदम बन जाएगी। और उसके बाद करना है बिल्कुल इसे ठंडा। तो इस टाइम मेरा पूरा लंच तैयार हो गया है, जिसमें बनाई हूँ मैं दाल, और दाल में मैं तड़का नहीं लगाती हूँ, और साथ में काट ली हूँ मैं थोड़ा सा सलाद। और आज मैं बनाई हूँ आलू का चोखा, क्योंकि लौकी की जो रायता है ना वो बच्चे नहीं खाते हैं उतना मन से, तो इसके लिए उन्हें चोखा या भुजिया चाहिए होता है अलग से। उसमें मैं बना दी हूँ चावल, दाल मेरा पलट गया था तो उसी में चावल बना दी हूँ कुकर में। और ये है आलू का चोखा हम लोग बोलते हैं, कई लोग भरता भी बोलते हैं, सिंपल प्याज और मिर्च डाल के। और देखिए ये जो लौकी की सब्जी मैं विजिल लगा के रखी हूँ बिल्कुल ही ठंडा हो गया है, इसलिए मैं बोल रही थी ना इसे ठंडा होना जरूरी है। अगर ठंडा नहीं रहेगा ना तो ये जो दही है ना इसमें डालूंगी अगर गर्म लौकी में तो ये फट जाएगा। तो देखिए पहले मैं लौकी की सब्जी बना दी थी, विजिल लगा के निकाल दी थी, उसके बाद मैं दाल बनाई, चावल बनाई, तब तक ये बिल्कुल ठंडा हो गया था। तो बस इसी लौकी की सब्जी में डालना है दही। मैं 1 कटोरी अंदाज से दिखाती दही डाली हूँ, और साथ में इसमें डालना है भुना हुआ जीरा का पाउडर, बस और कुछ नहीं मैं डालती हूँ। ना मिर्च डालती हूँ ना नमक डालती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी लौकी में नमक है। और बस इसे चलाना है और बस इसे एंजॉय करना है दाल चावल के साथ या रोटी के साथ। ये बहुत ही टेस्टी है और हेल्दी भी है, और ना मतलब मेरे लिए मेरा तो ये फेवरेट है। तो बस कुछ इसी तरह का था मेरा आज का डाइट, मतलब ब्रेकफास्ट, और ये है लंच। और इस लंच को करने के बाद मैं फिर से थोड़ा मार्केट चली गई थी, जैसा कि मैं आप लोग को स्टार्टिंग में ही बताई। और उसके बाद मैं आई शाम में तो थोड़ा सा आप लोग से बात की, क्योंकि इस टॉपिक पे बात करना था। तो वो ब्लॉगिंग तो ज़्यादा हुई नहीं और टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो मैं सोची कि चलो बैठ के ही आप लोग से बात कर लेती हूँ। और उसके बाद सबका डिनर बनाई, और डिनर में ना मेरा आज केवल दूध था, मतलब मैं आज डिनर नहीं ली हूँ। लेट से लंच भी की थी और शाम में जाके झालमुड़ी भी खा ली थी, इसी वजह से तो मैं केवल डिनर में अपना हल्दी वाला दूध पी। तो आज बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होने की वजह से और बहुत ज़्यादा थकान होने की वजह से इससे आगे की ब्लॉगिंग में नहीं की हूँ, लेकिन हाँ तीनों टाइम मेरा क्या मील है वो मैं आप लोग से शेयर कर दी हूँ। तो वेट लॉस करने के लिए अपने घर के डेली वाले रूटीन वाले खाने को त्याग कर और वेट लॉस किया जाए, तो मेरा ऐसा सोच है कि इस तरह का वेट लॉस ना ही सस्टेनेबल है और ना ही हेल्दी। तो इस ब्लॉग को एंड करने के पहले मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ इसमें अपनी राय दे कमेंट के थ्रू, कि क्या आप लोग भी अपना वेट लॉस करने के लिए इस तरह के क्रैश डाइटिंग, जो घर के खाने को त्यागना पड़े, इस तरह के डाइट से क्या आप लोग सहमत है। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।